नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड में। हम आपके साथ तनवीर। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में 16 जनवरी से शुरू होगी प्रयोगात्मक परीक्षाएं। बवाल मामले में आज हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। सुशासन दिवस के रूप में मनाएगी भाजपा। बेसिक शिक्षकों के दस्तावेजों की होगी जांच। दो चुनाव के बाद भी कई पंचायतें प्रधान विहीन। हरिद्वार ऋषिकेश में छाया घना कोहरा, अचानक बढ़ी ठंड। अगले एक हफ्ते ऐसा रहेगा मौसम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करते हैं खबरों का। खबर रामनगर से है, जहां रामनगर से एक दर्दनाक हादसा हुआ है। आग की चपेट में आने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें, घटना पूछड़ी क्षेत्र की है, जहां पन्नालाल नामक मजदूर की आग से झुलसने से मौके पर ही मौत हो गई। मृतक पन्नालाल गांव में ही एक किराए के मकान में अकेला रहता था और मजदूरी कर अपना जीवन यापन करता था। बताया जा रहा है कि पन्नालाल गांव के कुछ अन्य लोगों के साथ अपने घर के बाहर आग जलाकर हाथ ताप रहा था। जब उसके साथ काम करने वाले अन्य श्रमिक उसे काम ले जाने के लिए उसके कमरे के बाहर पहुंचे तो आवाज लगाई तो जला हुआ मिला। ये सर खाना बना रहे थे, खाना बनाते झुलस गए। सुबह लेबर वाला आए काम के लिए, बंद करने के लिए, तो ये बड़े थे। क्या नाम है? पन्नालाल जी। ये गाड़ी थोड़ी मजदूरी करता था? मैं मजदूरी करते थे चौराहे पे से जी। और यहाँ किराए में रहता था? यहाँ किराए में रहते थे सर। अकेले ही था? अकेले ही थे सर। और अब खबर मसूरी से है, जहां केंद्र सरकार द्वारा पोषित मनरेगा योजना का नाम बदलने का विरोध में शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता के नेतृत्व में गांधी चौक पर कांग्रेस के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण कर केंद्र सरकार द्वारा संसद में लाए गए बिल का विरोध किया और इसके खिलाफ सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का आह्वान भी किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उपेंद्र थापली ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत लाखों लोग इसका लाभ ले रहे थे और अब खासकर पहाड़ी क्षेत्रों में पलायन कम हुआ था। लेकिन अब केंद्र सरकार इस बिल को समाप्त करने जा रही है, जिससे आम लोगों को नुकसान होगा। और अब खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां जंगली जानवरों के बढ़ते आतंक से निजात दिलाने की मांग को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के नेतृत्व में मंडल मुख्यालय पौड़ी में जिलाधिकारी कार्यालय परिसर में कांग्रेस द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में जंगली जानवरों के आतंक पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। धरना प्रदर्शन को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि प्रदेश सरकार पहाड़ में बचे हुए लोगों की सुरक्षा करने में पूरी तरह नाकाम साबित हुई है। टीएफ हटा दिया उन्होंने। टीएफ हटाने से इतने खुश हो रहे हैं कि बात खत्म हो गए। हमारी जो सास है वो वापस आ गई। हटाने तो वन मंत्री को हटाओ, उसको तो हमने कहीं नहीं देखा। पीड़ित परिवार के पास इतनी घटनाएं हो गई, कहीं नहीं है वो। और टीएफ को हटा दिया, उनका क्या है? वो तो ऊपर से जो ऑर्डर होंगे वो काम करेंगे। कुछ संज्ञान मिले आज यहाँ था सब था दिन के यहाँ था भीतर भीतर पोड़िया में हो ना जा छुट्टी ना हो कह दर्शन पानी है। अच्छा पुलिस वो था रखा जन बोले ना हम ये तो गुंडा यहाँ बोला शहर बेटी चोर डाक हुआ यहाँ था।
जी बोल रही थी अब डेरा यहाँ को जिस दुए के सतमान कम के आसु भीतर पोड़िया ही तोला था कब चलो सर सब घास लेने जा रखे थे। जैसे हमने उनके चिल्लाने की आवाज सुनी तो हम वहां दौड़े तो हमने देखा कि गुलदार ने पूरा को पकड़ के रखा था। तो मतलब 4-5 पत्थर फेंकने के बाद भी वो छोड़ने को तैयार नहीं था। मतलब तो मैं उसके आगे गया, मैंने उनको जैसे ही पकड़ा तो गुलदार एकदम अपनी साइड से निकल गया। तो मैंने उस महिला को पकड़ा तो जैसे उनके गले से खून आ रहा था तो मैंने अपने हाथ से उनके खून को रोका कि कुछ मतलब बाहर ना गिरे खून। उत्तराखंड में जो वन्य जीव संघर्ष हो रहा है, जो वजह हुई है, उसको लेकर क्या कांग्रेस पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए। उस ज्ञापन को हम तत्काल ही हम माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री को भेजने की कार्रवाई में से करें। इसके अलावा आशा कार्यकर्तियों के द्वारा भी ज्ञापन दिया गया है। तो ज्ञापन में माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी है वो संप्रेषित किया जाएगा। आप देखिए कि आने वाले समय में गोदियाल जी की एक आवाज पर भारी संख्या में लोग पौड़ी मुख्यालय पर एकत्रित हो गए। आने वाले समय में आप देखेंगे कि गोदियाल जी के आह्वान पर सारे प्रदेश में सारी जनता एकजुट होकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। आप देख रहे हैं कि जनता में कितना आक्रोश है। जंगली जानवर जगह जगह बिल्कुल बाल बकरी की तरह खा रहे हैं आदमियों को। पहले मैं क्षेत्र विधायक की बात कर लेता हूँ। उनको सोने से फुर्सत मिले तो वो क्षेत्र के बारे में सोचें, क्योंकि जिस तरह से उनका कहना है कि राजनीति कर रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ दिन पहले यहाँ पर जो है सांसद उनके यहाँ पर आए थे और मैं ऊपर की रोड पर खड़ा था तो मैंने देखा कि पूरा रैला चल रहा है। कम से कम उनके पीछे नहीं भी रही होंगी तो 35 गाड़ियां चली होंगी। तो मेरा कहना यह है कि ये अंतर है भाजपा और कांग्रेस में। आपने देखा होगा भाजपा के साथ गाड़ियों की रैली चल रही थी और हमारे साथ जनमानस चल रहा था। सभी लोग इस बात से अवगत है कि पूरे पहाड़ों में और यहाँ तक कि मैदानों में, पूरे उत्तराखंड में जंगली जानवर आम लोगों पर किस तरह हावी है। कई लोग जान दे चुके हैं, कई लोगों को भारी नुकसान हो गया। हमारे तमाम कई गांव में भालुओं के हमले में कई मवेशियां नुकसान हो गए और सरकार यह है कि सरकार को कोई चिंता ही नहीं है। और अब आगे बढ़ते खबरों में, रुड़की के थाना पथरी क्षेत्र से लापता हुए 4 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने कड़ी मशक्कत और मैनुअल पुलिसिंग के जरिए अंबाला कैंट से सकुशल बरामद कर लिया है। बच्चों के अचानक लापता होने से जहां परिजनों के हाथ पांव फूल गए, वहीं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार के सख्त निर्देशों पर पुलिस टीमों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। दरअसल 15 दिसंबर को थाना पथरी क्षेत्र के ग्राम अलावलपुर निवासी शहजाद ने पुलिस को सूचना दी कि उसका 15 वर्षीय नाबालिग पुत्र अपने 3 अन्य नाबालिग दोस्तों के साथ बिना बताए कहीं चला गया है और वापस नहीं लौटा। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पथरी पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। और अब खबर खटीमा से है, जहां सीडीओ देवेश सासनी की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित कर जन समस्याओं का निस्तारण किया गया। फरियादियों ने सड़क, पेयजल, विद्युत अतिक्रमण, राशन कार्ड व पेंशन सहित अन्य विभागों से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई। सीडीओ ने संबंधित अधिकारियों को लंबित मामलों का समयबद्ध व गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं और साथ ही कहा कि तहसील दिवस का उद्देश्य आम जनता को एक ही छत के नीचे समस्याओं से निजात दिलाना है। इसलिए फरियादियों को समस्याओं से निजात दिलाकर इधर उधर भटक से निजात दिलाई जानी चाहिए। हम लोग कहीं कुछ इनोवेटिव चीजें जैसे हमने मैं झंझट से आया हूँ। आज तहसील दिवस लगा है और सारे जिले के अधिकारी यहाँ आए हुए होते हैं। लोगों की समस्याओं को तुरंत निस्तारण किया जाता है, तो उस संदर्भ में सबको आना चाहिए और प्रचार प्रसार भी किया गया है। फेसबुक, सोशल मीडिया के माध्यम से किया गया है। लोग आएंगे भी, देखते हुए थोड़ा भी कम है लेकिन समय रहते आएंगे। और मैं झंझट से क्षेत्र प्रतिनिधि हूँ, तो वहाँ की समस्या लेकर आया हूँ। देखिए, आज जैसे कि आप जानते हैं पूरे उधम सिंह नगर में तहसील दिवस मनाया जा रहा है। ये तहसील दिवस हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशानुसार जन जन की सरकार, जन जन के द्वार कार्यक्रम के अंदर शुरुआत की जा रही है। यहाँ से तहसील दिवस के बाद हमारे खटीमा की 4 न्याय पंचायतों में और भी शिविर लगेंगे, जिसमें जनता के लिए हमारी जो सरकार द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की है
वो सब का हम सैचुरेशन अप्रोच लेके चलेंगे, चाहे वो आधार हो, चाहे वो आयुष्मान कार्ड हो, चाहे वो पेंशन योजनाएं हो, जो भी हमारी योजनाएं चल रही है, हम लोग चाहेंगे कि लोग उसका भरपूर इस्तेमाल करें। और अब खबर नैनीताल से है, जहां खाद्य आपूर्ति विभाग की टीम ने मटन की दुकानों में छापेमारी कर जांच पड़ताल की है। इस दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन न करने वाले 7 मीट कारोबारियों को नोटिस जारी करते हुए चालान किया गया है। आपको बता दें कि पिछले माह विभिन्न हिंदूवादी संगठनों व व्यापार मंडल संयुक्त रूप से एसडीएम के साथ बैठक करते हुए मीट कारोबारियों पर मनमानी का आरोप लगाया था। हिंदूवादी संगठनों ने ज्ञापन देकर खुले में हो रही बिक्री रोकने की मांग की थी। मंदिर आवागमन करने वाले भक्तों सहित आसपास रहने वालों को सुविधाओं से निजात मिल सके। माना जा रहा है कि एसडीएम के निर्देश पर ही विभागीय छापेमारी हुई है। कुछ दिन पूर्व, जैसा कि आप लोग भली भांति अवगत हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और व्यापार मंडल तल्लीताल, मल्लीताल और शहर के अन्य स्टेक होल्डर्स के साथ एक बैठक ली गई थी, जिसमें यह निर्णय सर्वसम्मति से पारित किया गया था कि जितनी भी शहर के अंतर्गत मीट शॉप्स हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो ओपन में नहीं रखे जाएंगे। और लेकिन पिछले कुछ दिनों से शिकायत इस तरह की आ रही थी कि कतिपय दुकानदारों द्वारा उक्त बैठक में दिए गए निर्णय पालन नहीं किया जा रहा है। तो पब्लिक हेल्थ और फूड सेफ्टी के दृष्टिगत फूड सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा आज मौके पर जाकर कार्रवाई की गई है। कुल 7 लोगों के विरुद्ध चालानी कार्रवाई और भेजने की कार्रवाई की गई है। और अब खबर उधम सिंह नगर से है, जहां सितारगंज के उमरिया रोड स्थित केयर हॉस्पिटल में प्रसव के दौरान महिला की मौत होने व परिजनों व ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया है। परिजनों ने अस्पताल व डॉक्टर की लापरवाही से प्रसव पीड़िता की मौत का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक कल्याणपुर निवासी 25 वर्षीय उर्मिला देवी को परिजनों ने प्रसव पीड़ा होने केयर अस्पताल पहुंचाया था। परिजनों के मुताबिक उप जिला चिकित्सालय में कार्यरत जेबा मलिक की देखरेख चल रहे इलाज के बीच महिला की मौत हो गई। मौतें होने के दौरान चिकित्सक को मौके पर ना पाकर परिजनों सहित 7 मौजूद लोग भड़क गए और जिसके बाद हाथापाई शुरू कर दी। वो जिसका हर्षल वो करी है, हमें नहीं मालूम है, बाकी लेडीज ने करी उसका ऑपरेशन, उसका नाम है डॉक्टर का। दर्द करना है, नौकरी छोड़ना है, उसे जाने का अस्पताल में आग लगेगा, अस्पताल में आग लगेगा या तो नौकरी छोड़ेगा। तभी तो उसको पता चले वो ड्यूटी करती है और वो 6 महीने के लिए छुट्टी पे है। अपने घर पे भी अस्पताल खोल रखी है और इधर भी, और छुट्टी पे है। प्राइवेट अस्पताल में वो मरीजों को बुला करके और वो ऑपरेशन करती है जेबा मालिक ये। और अब खबर रुड़की से है, जहां कोतवाली पुलिस ने क्षेत्र में हुई चोरी का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लाखों रुपए कीमत सोने चांदी की जेवरात और नकदी बरामद हुए हैं। बता दें कि रुड़की कोतवाली के ग्राम बेलड़ा निवासी रईस अहमद ने 2 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ ताला तोड़कर अलमारी में रखे जेवरात और नकदी पर हाथ साफ करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच करते हुए चोरों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित की। इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस सहित जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने ग्राम बेलड़ा निवासी अमजद पुत्र जमशेद और सादाब पुत्र नफीस को गिरफ्तार कर लिया है। मनोज कहाँ पर है? 2-3 दिन पहले एक घटनाक्रम थाना रुड़की क्षेत्र में हुआ था, जिसमें सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 शख्स मिले थे और पुलिस ने उसमें अच्छी कार्रवाई करी। दोनों अभियुक्त प्रॉपर माल के साथ पकड़े हैं और माल लगभग 100% रिकवर है। तो ये घटनाक्रम है। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर अल्मोड़ा से है, जहां वरिष्ठ भाजपा नेता पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री बिट्टू कर्नाटक ने क्षेत्रीय विधायक पर स्वीकृत विकास कार्यों का झूठा ब्यौरा देकर लोगों को भ्रमित करने का आरोप लगाया है और साथ ही कहा कि
विधायक ने आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक लिंक मोटर मार्ग को स्वीकृत व निर्माण कराने का पूरा श्रेय स्वयं लेने के लिए गलत सूचना देकर लोगों को भ्रमित किया है, क्योंकि इसे कराने के लिए जन सहयोग से हमने स्वयं लंबा संघर्ष किया है। उन्होंने विधायक को चैलेंज करते हुए पूछा कि इस सड़क निर्माण के लिए उनके द्वारा कब, कितनी बार और किस किस के साथ पत्र व्यवहार किया गया है। कुछ बातें ऐसी हैं, देखिए मैं आपके माध्यम से माननीय विधायक जी से पूछना चाहता हूं कि 15 साल की जो उनकी उपलब्धियां हैं, क्योंकि 2027 जनवरी में 15वां वर्ष उनको पूर्ण हो जाएगा एक विधायक के रूप में कार्यकाल को भी, और इस 15 वर्ष के कार्यकाल में उनके द्वारा कितनी सड़कों का निर्माण किया गया, कितने बार अल्मोड़ा के विकास के लिए किन किन योजनाओं को, परियोजनाओं को लाया गया, उनको लाना चाहिए, उनको सम्मुख रखना चाहिए। और इस सड़क की बात जिसकी वो कर रहे हैं, हम स्पष्ट तौर पे कहना चाहते हैं रानीधारा सड़क का निर्माण, हमारी बीरशिवा वाली सड़क का निर्माण, गैस गोदाम की सड़क का निर्माण भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया है, ये हमारी उपलब्धि है। और कर्नाटक खोला से रेलापाली सरकार की आली विकास भवन को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग की घोषणा 2014 में हमारे द्वारा कराई गई, तब से लगातार हमारे द्वारा प्रयास किए गए। और अब आगे बढ़ते खबरों में, उत्तराखंड के रुड़की से एक ऐसी खबर सामने आई जिसने माता को शर्मसार कर दिया है। झबरेड़ा थाना क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी के साथ 4 युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का सनसनीखेज मामला सामने आया है। वहीं पुलिस अब तक इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मामला रुड़की के थाना झबरेड़ा क्षेत्र का है, जहां एक मजदूर परिवार की खुशियां उस वक्त मातम में बदल गईं जब उनकी नाबालिग बेटी दरिंदों का शिकार बन गई। पीड़ित पिता, जो एक गन्ना कोल्हू में मजदूरी करता है, उसने पुलिस को तहरीर में रोंगटे खड़े कर देने वाली दास्तां सुनाई है। पीड़ित ने तहरीर देखकर बताया कि वो गन्ना कोल्हू में मजदूरी करता है। 24 दिसंबर की रात को जब वो कोल्हू पर मजदूरी कर घर लौटा तो बेटी को आवाज लगाई, लेकिन बेटी बिस्तर पर नहीं मिली। देखिए, कंप्लेन थाना झबरेड़ा को मिली है, एसओ से मेरी इसमें वार्ता हुई थी। तो मामले में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर करना जरूरी है। उसमें एसओ उसमें प्रॉपर उसकी इंक्वायरी कर रहे हैं, तो जो फैक्ट आएंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। परिवार बताया चला गन्ना कोल्हू नहीं, वही मैंने आपको बताया कि चीज़ें अभी उसमें काफ़ी कुछ फैक्ट क्लियर होने जरूरी हैं। सीओ साहब जो है उनकी भी जान में मैंने दोनों को बोला, एक बार सारी चीज़ें क्लियर करने के बाद फिर उसमें आगे बढ़ा जाए। अभी उन्होंने कंप्लेंट दी, उसमें कार्रवाई की। और अब खबर कोटद्वार से है, जहां तहसील क्षेत्र के कालागढ़ में एक युवक द्वारा दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। जहां एएसपी चंद्रमोहन सिंह ने बताया कि यूपी के बिजनौर से एक युवती अपने जीजा के घर जन्मदिन मनाने कालागढ़ आई थी। यहां साली के साथ उसके ममेरे भाई ने नशे का इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर दिया। बेहोशी हालत में युवती को दुष्कर्म का शिकार बनाया। जैसे उसने अपने परिजनों को ये बात बताई तो परिजन और युवती थाने, और जांच में पता लगा कि प्रथम दृष्टया ये बात सही थी। प्रिंस नाम का लड़का था और युवती जो उसी की रिश्तेदार है, और ये किसी जन्मदिन के समारोह में यूपी से कालागढ़ आए थे। तो इस पर तत्काल पुलिस ने 64 BNS में अभियोग पंजीकृत किया और कल फिर अभियुक्त को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश करके जेल भेज दिया गया है। और अब खबर लक्सर से है, जहां मनरेगा का नाम बदलने पर केंद्र सरकार के बिल के खिलाफ कांग्रेस जिला अध्यक्ष बालेश्वर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने
तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसियों ने मांग की है कि बीजेपी सरकार द्वारा पेश किए गए नए विधेयक पर तत्काल रोक लगाई जाए। उनका आरोप है कि भाजपा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार योजना मनरेगा का नाम बदलकर जी राम जी के नाम पर रख दिया है और इसके स्वरूप में कई बदलाव किए गए हैं, जिससे गरीब लोगों की रोजगार गारंटी पर प्रभाव पड़ेगा। जो विकास करे हैं उन्हें आज भाजपा सरकार बदल रही है और अपनी मनोभाव के तहत जो इसमें आज बजट भी घटा दिया है और इसे जब से भाजपा की सरकार बनी है मनरेगा को ये एक तरह से बजट कम करते करते और गरीबों का ही जो आज अनहित कर रहे हैं, ये बहुत कुठाराघात है। जनता पार्टी की केंद्र सरकार मनरेगा जैसे लोक कल्याणकारी कानून को बदल करके उसको निरस्त करना चाहती है, जिससे देश के करोड़ों श्रमिकों के हितों पर कुठाराघात होगा। कांग्रेस पार्टी इस विधेयक में से महात्मा गांधी जी का नाम निकालने, इस मनरेगा कानून निरस्त करने का पुरजोर विरोध पूरे देश में कर रही है। जनता पार्टी और उसकी सरकार, जो कांग्रेस का इतिहास है, जो कांग्रेस ने कमाया है, उसको बदलने की चेष्टा है। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी, उसकी सरकार महात्मा गांधी जी का अपमान कर मनरेगा एक कल्याणकारी योजना है जिसमें गरीब की रोजगार की गारंटी है, उसका नाम बदलकर अन्य किसी धार्मिक संस्था या किसका नाम रखना चाहती है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।